तो अगर प्राउड मुठल और प्राउड लौंडियाबाज हो गया हो तो आओ जरा हम एक अंकल को देखते हैं जो उनसे टिप्स देते हैं हुकअप करने पे। हाँ, यही परफेक्ट वर्ड है। रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देते, हुकअप करने की टिप्स देते हैं। तो आओ जरा देखते हैं और सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। एनीवे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये टाइम मेरे और तुम्हारे बीच का है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिटवीन यू एंड मी। दिस टाइम यू विद मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आओ यार, इंटरनेट एक्सेस के मिल गया, मतलब कुछ भी बोल रहा है यार। थोड़ी तो अक्ल कर ले। मतलब अगर कोई इसकी एडवाइस फॉलो कर लेना, मैं सही बता रहा हूँ, लड़की गाल लाल अलग करके जाएगी, पुलिस गांड लाल अलग करेगी और 2-3 केस अलग लगेंगे भाई। आओ इधर आ, पहले जाके ना इंग्लिश क्लासेस ले ले, बाद में चोद ली इंटरनेट पे ज्ञान। एक तो ये दूसरों का वाईफाई लेकर इंस्टाग्राम चलाने वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देखो, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो उनका गंजी टाट का ताऊ है, ये इंस्टाग्राम पे लड़कियां हुकअप कैसे करें, हाँ यही सही वर्ड रहेगा, लड़कियां हुकअप कैसे करें, इन सब चीजों का ट्यूटोरियल देता है। देश की सारी प्रॉब्लम्स रख दो साइड, अकॉर्डिंग टू द ताऊ एक्यूआई ना ना, पोल्यूशन हो रहा है ना, कुछ और हो गया देश में ना, लड़कियां फंसाना इज मोर इंपोर्टेंट। ताऊ का तो यही कहना है भाई। और जी ताऊ का नाम है दीपक, जिनके बायो कुछ इस प्रकार है। रियल डेटिंग टिप्स फॉर रियल पीपल, ट्रांसफॉर्म योर लव लाइफ वन डेट एट अ टाइम, फाइंड योर परफेक्ट मैच विद अस। सर देखो, खुद जैसा आपका नाम और आपकी शक्ल है ना, यहाँ की लड़कियां देख के तो वैसे भाग जाए। पता नहीं आपको कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस, मैं सच बता रहा हूँ, भाग जाए भाई। और ताऊ यार, यूजर नेम भी तूने रियल रख लिया, मतलब थोड़ी कुछ मेहनत कर लेता, एआई से लिखवा लेता, बहुत कुछ आ गया भाई, वेबसाइट है। अब सोचो मैं अपने भाई के पास गया और मैं अपने भाई को कह रहा हूँ, ओ यार तुझे पता है यार, मैंने ना आज दीपक से रिलेशनशिप एडवाइस ली। वो भी कहेगा यार ये तू दीपक क्या नाम ले रहा है, कुछ ढंग का नाम तो ले ले। ज्यादातर लड़कों का भारत में सिंगल होने का एक कारण ये भी है कि उनके घर में काफी शांति का माहौल होता है। तो ये गंजी ठाट वाले अंकल कह रहे हैं कि घर में कलेश करते घूमो, इसकी भैंस की उसकी भाई की, मतलब भाई अच्छा आई थिंक सो ना, अंकल रहे होंगे कलेश वाले घर में। देखो हम रहे हैं सुख शांति वाले घर में, इसलिए हमसे लड़के नहीं पट पा रहे। अंकल रहे होंगे कलेश वाले घर में, तभी तो वो लड़कियां पटा पा रहे हैं। ताऊ जी मना करते हैं ना नशे नहीं करनी चाहिए, पर नहीं सुने तुमने। मतलब मुझे समझाओ कोई कि सुख शांति वाले घर में रहने में और सिंगल रहने में क्या रिलेशन है, कोई लॉजिक तो दो मुझे इस चीज का। तो मोहल्ले के आंटी भी नहीं ये कहते ओ अच्छा, इनके घर से गानों की आवाज आ रही है, इसका लड़का तो पक्का लौंडिया वाला होगा, शोर हो रहा है, ओह 100% प्ले बॉय होगा। मतलब। लड़की को अट्रैक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। लड़की ने ये बोला मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, आप बोलिए मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी लगती है। लड़की बोलेगी मुझे तो भाई चाय नहीं अच्छी लगती, आप बोलिए मुझे तो भाई चाय अच्छी लगती है। कैमरा छोड़ और अपनी बबल से बाहर निकल, कौन सी दुनिया की बात कर रहा है, कौन सी यूनिवर्स है ये। चाचा ऐसे नहीं होती लड़कियां इंप्रेस, इरिटेट होकर जरूर जाएंगी वो। और इंटरनेट पे बकवास करने के बाद लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि ओहो मैंने तो पता नहीं क्या ही बोल दिया, अब तो लोगों को मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। ओहो आई एम इज बिग फैन नाउ। लड़की नहीं बोलेगी ऐसे कि वाओ ही सो नेगेटिव पर्सन, अब तो इसके फ्लैट पर जाना ही पड़ेगा, इसके साथ सोना ही पड़ेगा, इसने तो मेरी कच्ची गीली कर दी थी। ऐसा नहीं होता, बाहर होता होगा ऐसा, इंडिया में नहीं होता बिल्कुल भी। सो इसकी एडवाइस मत मान लेना कभी कहीं कोई तुम्हारे दिमाग वाल सटक रहा हो तो। यार एक दिन जैसे की वजह ना फिर इंडिया का नाम खराब होता है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, मुझे पहले समझाओ कोई। चलो ठीक है, और ये जो ये सब हरकतें करते हैं, ये सब हरकतें करके ये फंस जाते हैं, फिर ट्विटर इंस्टाग्राम पे रोते रहेंगे, इंडिया गवर्नमेंट को टैग कर दो, हमें बचा लो, सिंपैथी मांगते रहेंगे वहां पे भी। देखो चाचा, चूतिया काटना बंद कर दो, हमें पता है आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो, साथ में पेड एक्टर खड़ी कर रखी है, उसके भी आगे सिंपू होगा और हमें दे रही है एडवाइस, ये कर लो वो कर लो, बड़ा आया टिप्स देने। देखता हूँ तुझे लक्ष्य भाई ने भी समझाया था, मैं भी समझा देना चाहता हूँ कि आजकल की लड़कियां फुद्दू नहीं है तेरी तरह, कुछ भी बोलने लग रहा है यार, मतलब। हो सकता है कि आपकी मदर काफी सांस्कारिक हो सकता, क्या हो सकता भाई, तेरी नहीं होगी संस्कारी, हमारी बहुत संस्कारी है, 100% एकदम प्योर। और ताऊ मुझे एक बात बता, माँ नहीं तो कौन बे, अब यार माँ ही तो संस्कारी होगी एक घर में। मत कर लाला मत कर, बहुत जूत बजाऊंगा मैं, दोबारा ऐसा मत बोल दी, और माँ पर तो बिल्कुल ही मत चला जाइए, पीटूंगा बहुत। आपके पिताजी की बातें मानती हो, आपके पिताजी कुछ कहें उसको घर में हर एक कोई सुनता है, आपके पिताजी कुछ आराम से कहें वो बात घर में मानी जाती है। ओ शिट भैंचोद, मुझे तो गलत बता जा रहा था, मुझे तो अभी तक देखो यही लगता था कि सुखी परिवार तो यही होता है। नहीं ताऊ, मतलब तो क्या कहना चाह रहा है, ये अपने पति से बहस करती फिरे, अपने पति को गालियां बकती फिरे, तेरी बहन की उसकी बहन की, ये सब करती फिरे घर में। मतलब ताऊ यार थोड़ी सी तो शर्म कर, अपनी उम्र का लिहाज कर ले, अपनी उम्र देख और एडवाइस देख तू कैसी दे रहा है। ताऊ का कहना ये है इसके इनके घर में जो लड़के हैं उनकी शादी नहीं हो पाएगी, क्यों? माँ बहुत संस्कारी है और अपनी बाप की बहुत ज्यादा सुनते हैं, ये गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, बाप को गाली देना शुरू करो, लाइन लग जाएगी, अकॉर्डिंग टू द ताऊ। तो इस कारण से जो भी कुछ आपने सीखा है नारियों को देना, वो है सिर्फ आपकी काइंडनेस एंड नाइसनेस। और ये चीजें आज की सशक्त नारी को हजम नहीं होती, उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो उनको दुत्कारे। इसीलिए आपको काइंडनेस के साथ थोड़ा हरामीपना, थोड़ा रूथलेसनेस भी अपने बिहेवियर में लानी पड़ेगी। यार अब समझा, मैं मेरी बंदी क्यों नहीं बन पा रही थी, क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहा था, काइंड हार्टेड हो रहा था। अब से मुझे क्या करना है, बेल्टों से मारना है, ऊंची आवाज में बात करनी है और पेट में देनी है घूसे और लाते।
ताकि उसका पाचन तंत्र हो जाए बहुत ज्यादा स्ट्रोंग और फिर वो मेरे प्यार में हो जाए पागल। ओके ओके, मतलब माँ संस्कारी नहीं होनी चाहिए, बाप की सुननी नहीं है और रोतलेस होना चाहिए। ठीक है जी, अब समझा मेरी पर्सनैलिटी में यही मिसिंग हो रहा था, अब वही लड़की मेरे प्यार में पागल है ना। अगर लड़की आपको देख रही है तो ऐसा मत करना कि एक सबमिसिव बंदे की तरह अपनी नजरें नीचे कर ली और ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। तो आपको लड़की देख रही है तो आप उसको भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मतलब कि 2 सेकंड के लिए बनाइए, 2-3 सेकंड के लिए बनाइए, स्माइल करिए। हाँ जी सर, हो गई ना कच्ची गिल्ली, बिल्कुल सही किया ना। अबे साले, इस चूते को लगता है कि सारी दुनिया गवार है मेरी तरह। मतलब भाई मैं सही बता रहा हूँ, लड़की 2-3 केस अलग लगा देगी अगर ऐसे कर दिया तो। मतलब तुम इसका लॉजिक देख रहे हो, अगर लड़की ने तुम्हारी तरफ देख लिया तो वो तुम्हारा लेना चाह रही है। अबे नहीं, लड़की कैसे चले, ऐसे चले, ऊपर देख के चलूंगी, नीचे तो देखूंगी नहीं, नीचे देख लिया तो किसी के प्यार में गिर जाऊंगी, खुद गिर जाऊंगी पर किसी के प्यार में नहीं गिरूंगी। देखो मैंने पहले भी कहा था, इसके एडवाइस से लड़की पढ़ने का कुछ नहीं पता, पर पुलिस 100% जरूर तुम्हारे पीछे लगेगी, चुत्तड़ अलग करेगी तुम्हारी। नहीं, इसके हिसाब से तो मतलब अगर लड़की अंधी है तो ही वो बच पाएगी, नहीं तो उसको मुश्किल है, नहीं तो वो तो तुम्हारे प्यार में गिरेगी पक्का ही। आई थिंक सो, इससे कभी किसी ने आई कांटेक्ट किया नहीं, तब ये ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, अगर किया होता तो इसे पता होता कि भाई रोड पे चलता फिरता आदमी हर कोई एक दूसरे से 1-1.5 सेकंड का आई कांटेक्ट तो कर ही लेता है। आपको एक फिनिशर बनना है। अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपको एक सॉलिड बंदा समझे, लड़की आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचे, तो फिर कॉल काटने वाले पहले आप बने, मैसेज करते करते अचानक गायब होने वाले आप बने। ओ अच्छा, उसे कोई मिलेगा ही नहीं, इतने सारे जो उनसे लोंडे हैं इस धरती पर, उसे कोई टेंशन देगा ही नहीं, उसे कोई प्यार करेगा ही नहीं। अबे साले, ताऊ बाहर आ जा अपने जमाने में से, बाहर बहुत तगड़ा हो गया कंपटीशन। कौन से अपने जमाने में से निकल के तो एडवाइस दे ले कम से कम, अगर तुझे ये सब बकचोदी मारनी है तो कम से कम अपने जमाने से तो निकल। देखता हूँ आजकल ना लड़कियों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे सरोजनी में सही लगी होती है ना, वैसे लड़कियों के पास आजकल ऑप्शन भरी पड़ी है। और मेरा फोन कट करते ही ना लड़कों की लाइन लगी पड़ी है उसके पास डीएम में, और तू कह रहा है कि वो और किसी के पास जाएगी नहीं, तुम्हारे ही प्यार में पागल हो जाएगी। ताऊ को लगता है वो कॉल रखेगी तो वो तुम्हें ही याद करेगी, तुम्हारे बारे में सोच सोच के पागल हो जाएगी। ताऊ आजकल ना लड़कियों के डीएम में लाइन लगी पड़ी है, लौंडों की भरे पड़े हैं भरे। आई एम एम जी आर, आई वॉज, आई वॉन्ट, आई एम सो 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 हैप्पी हैप्पी। अबे देखो यार, जितना सोशल में हूँ और जितनी लड़कियों के बारे में मैं जानता हूँ, या फिर जितनी भी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, उस हिसाब से मैं इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि कोई लड़की नहीं है जो इतनी लस्ट से भरी बैठी होगी, जो इतनी कन्वर्सेशन में इंप्रेस हो जाए और फिर तुम्हें किस करना है। देखो यार, आज के लिए बहुत ज्ञान हो लिया, बहुत ले लिया हमने ज्ञान। इंटरनेट पे ऐसे ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, सो प्लीज उनसे बचो, थोड़े समझदार बनो। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। बाकी तुम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो, तुम्हें कहीं पे भी हंसी आई हो, एंड कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर ड्रॉप करना है। एंड यस, किसी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, जो कर रहा है वो उसे करने दो। मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, यहाँ पे आके अपनी टिप्पणी करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। एंड मैं अब जाके जरा लड़की बता लूँ, जरा इतना ज्ञान तो ले लिया, मैं भी ट्राई मार रहा हूँ जरा। क्या ऐसे क्या जा रहे हो, बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना।